गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो हमने लास्ट उस पर डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक डिस्कस किया था। तो अब हम बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अमीबा की, उसके बाद ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें एनिमल जो है वो सॉलिड फूड लेता है और उसकी बॉडी में जाके वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होके फिर वो डिफ्यूज होता है, जैसे अमीबा के अंदर होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर आप पढ़ोगे एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट्स में वो एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा सबको पता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक है। इसका मीन्स ये सॉलिड फूड लेता है। तो इसका भी जो मैकेनिज्म है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, digestion means conversion of complex food into simple substances, then absorption, digested food is absorbed by the body. Fourth, assimilation means utilization of the food को यूटिलाइज करना, सेल को जहाँ जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको ले लेना। एंड फिफ्थ इज इजेशन मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी में से बाहर निकालना। यही 5 प्रोसेस ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होती हैं। तो अभी हम पहले पढ़ते हैं अमीबा के बारे में। तो फर्स्ट आ गया इंजेशन। सबको पता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अब ये स्टूडेंट आपको पता है सूडोपोडिया क्या होते हैं। अमीबा के बारे में आपको सबको पता होगा कि इसकी इरेगुलर शेप होती है और जहां पर उसको फूड दिखेगा वहां क्या करेगा, ये अपना ये प्रोटोप्लाज्म निकालेगा। ये प्रोटोप्लाज्म क्या, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यहाँ ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसका, ठीक है। अब इसको मान लो यहाँ एक फूड दिखा, फूड पार्टिकल, तो अपना प्रोटोप्लाज्म ये क्या है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का सूडो का मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया का मीन्स होता है फीट, ठीक है। तो फॉल्स फीट। तो जहां उसको फूड दिखाई देगा वहां अपने सूडोपोडिया बाहर निकालेंगे। ये सूडोपोडिया क्या है, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस हैं। इसको ऐसे करके बाहर निकालेगा और उसके बाद पूरा उसको एनसर्कल कर लेगा और वहां से ये सूडोपोडिया आपस में फ्यूज होके इसको अंदर ले लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो यही है यहाँ पर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। होलोजोइक का मीन्स आपको पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स फूड लेता है और उसकी बॉडी में जाके उसका डाइजेशन होगा। इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है, फॉल्स फीट जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। इट एंगल्स द फूड, एंगल्स मीन्स इनटेक ऑफ फूड। ये फूड का इनटेक कर रहा है, कैसे कैप्चर कर रहा है उसको। इट एंगल्स द फूड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद इट्स सेल। जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है उसको ये कैप्चर कर लेगा। कैसे, ये देखो ये आया, इसके चारों तरफ जाके ये फ्यूज हो जाएंगी। यहाँ पर जो था फूड पार्टिकल, और ये पूरा यहाँ जाके फ्यूज होके इसको क्या करेगा, पूरा एनसर्कल कर लेगा, फ्यूज हो जाएगा सूडोपोडिया इस तरह से। और ये क्या हो जाएगी, यहाँ से फ्यूज हो गया और ये सेपरेट हो जाएगी यहाँ से। तो बन गई ये फूड वैक्यूल। क्या बन गई, अब ये न्यूक्लियस इसका एज इट इज प्रेजेंट है यहाँ, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, फूड पार्टिकल, ठीक है। फूड पार्टिकल था तो फूड वैक्यूल के अंदर आ गया। ये न्यूक्लियस एज इट इज है इसका। अब पहला क्या हो गया, ये तो हो गई इंजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब अंदर आ गया है तो डाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो जहां पर इसके सूडोपोडिया फ्यूज हुए, एनसर्कल हुए, जहां पे वो एक दूसरे के साथ टच किए वहां पर वो फ्यूज हो जाते हैं और इसको कैप्चर कर लेते हैं, एनसर्कल कर लेते हैं, पूरा कैप्चर करके अंदर ले आते हैं और वहां पर क्या बन जाती है, फूड वैक्यूल। ये जो फूड पार्टिकल था इसके अंदर आ गया। अब ये क्या बन गई, फूड वैक्यूल। और इस फूड वैक्यूल के अंदर जब ये कैप्चरिंग हो रही होती है तो लाइसोसोम भी आ जाते हैं। और आपको सबको पता है कि लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स इस फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। यानी जो ये फूड पार्टिकल था, अब ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ गया और ये क्या बन गई है, एक फूड वैक्यूल, ठीक है। और ये इसके अंदर कुछ लाइसोसोम्स जो है वो भी आ जाते हैं और वो लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इस फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो ये सेकंड स्टेप
स्टेप आ गया डाइजेशन का। तो अभी हम पहले की बात कर रहे थे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा इज होलोजोइक, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। हमने देख लिया कैसे हुआ, इट एंगल्स द फूड, इसने फूड को एंगल्फ कर लिया। कैसे किया, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद इट्स सेल सरफेस, जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आया, यहाँ से इसको ऐसे एनसर्कल कर लिया पूरा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, comes in contact with its cell surface, pseudopodia fuses over the food, food के ऊपर फ्यूज हो गए पूरा जाके, fuses over the food particle to form a food vacuole। जैसे ही फूड पार्टिकल के ऊपर फ्यूज हुए सूडोपोडिया आपस में मिलकर क्या बन गई, अब ये फूड वैक्यूल। और जब ये फूड वैक्यूल बनती है, इसके साथ लाइसोसोम भी एनसर्कल हो जाते हैं और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो इस फूड का डाइजेशन करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई, किसने अपना एक्सटेंशन निकाला, यानी सूडोपोडिया, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाली। जैसे इसको फूड पार्टिकल दिखा, जहां पर सूडोपोडिया फ्यूज हुए जाके, वहां जहां पर फूड पार्टिकल्स को इन्होंने एनसर्कल किया, वहां जाके वो फ्यूज हो गया और उसको एज ए फूड पार्टिकल को फ्यूज वैक्यूल के फॉर्म में अंदर अब्सॉर्ब कर दिया, ठीक है, टू फॉर्म ए फूड वैक्यूल। अब सेकेंड स्टेप आता है डाइजेशन। तो इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक्स इनटू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी जब ये फूड सॉलिड फूड अंदर आ गया है, अब इस सॉलिड फूड का क्या होगा, जो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। डाइजेशन का मीन्स ही ये है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म व्हिच कैन बी इजीली अब्सॉर्ब बाय द बॉडी, जिसको कि बॉडी इजीली अब्सॉर्ब कर सके। तो वही बात है, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक्स इनटू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से आए, मैंने आपको बता दिया, लाइसोसोम से। अब थर्ड आता है अब्जॉर्प्शन। अब डाइजेस्ट हो गया है, अब ये डाइजेस्टेड फूड सारा कहाँ हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। तो द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म। जैसे ही डिफ्यूज हुआ, फूड वैक्यूल का काम खत्म हो गया, फूड वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, अब वापस से हम अमीबा बना लेते हैं। एक तो न्यूक्लियस था इसका, ठीक है, और दूसरा हमने क्या बनाया था, फूड वैक्यूल थी। इस फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, अब वो सारी जगह डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है, डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म। तो ये क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो फूड था वो सारा कहाँ डिफ्यूज होने लग गया, ये साइटोप्लाज्म है इसका, ये अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर सारा जो फूड पार्टिकल यहाँ हुआ था, मान लो हम ब्लू से दिखा देते हैं इसको, ये सारा यहाँ डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद इस फूड वैक्यूल का काम खत्म हो गया है, ये फूड वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगी। तो अब क्या आएगा, तीसरा स्टेप हो गया, द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म एंड आफ्टर दिस फूड वैक्यूल डिसअपियर। अब क्या होगा, जो डिफ्यूज हुआ है उसको सेल यूटिलाइज करेगी, किसके लिए, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कौन देगा, उसको फूड देगा, और वो जो फूड जो यूटिलाइज करेगी इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को इसकी मेम्ब्रेन कहीं से भी रप्चर होके उसको बाहर निकाल देगी वाटर के अंदर। तो वो दो स्टेप में और आप देख लेते हैं, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो तीन हमारा हो गया था अब्जॉर्प्शन में, अब्जॉर्प्शन जो हुआ था फूड का वो डिफ्यूज हो गया साइटोप्लाज्म में। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, एसिमिलेशन मीन्स होता है यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। तो फूड अब्सॉर्ब इज यूज्ड बाय अमीबा फॉर वेरियस प्रोसेसेस, यानी जो उसकी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जहां पर उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो जो डिफ्यूज हुआ है फूड उसको वो यूटिलाइज करेगा। फिफ्थ आता है इजेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज रिमूव्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन which ruptures suddenly at any place and eliminates out the undigested food। अब वो क्या होगा, कहीं से भी वो रप्चर हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, और वहां से मैं यहां बना देती हूँ, वहां से क्या करेगी, वो उसको अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगी। मान लो वो यहां से रप्चर हो गई। अब यहाँ पर हम, ये इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड को हम दिखा देते हैं यहाँ से कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से बाहर निकलना है।
रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड, यही हमने लिखा है, रिमूव्ड अनडाइजेस्टेड फूड, यानी क्या हुआ, द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज रिमूव्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसे रिमूव कर रही है, विच रप्चर सडनली एट एनी प्लेस, कहीं से भी रप्चर हो जाएगी और यहाँ से वो जो रिमूव्ड अनडाइजेस्टेड फूड, यानी जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव कर देगी सडनली एट एनी प्लेस एंड एलिमिनेट्स आउट द अनडाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था, जो यूटिलाइज होना था वो तो सारा डिफ्यूज हो गया, यूटिलाइज हो गया, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई और ये सारा रिमूव हो गया। रिमूव्ड अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से, जहाँ से सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी और इसको रिमूव कर देगी। तो इसका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो 5 स्टेप हैं वो कंप्लीट होते हैं। कौन कौन सा था, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यही 5 स्टेप आप ह्यूमन बीइंग के अंदर ही पढ़ोगे तो क्लियर हो गया। इंजेशन में मीन्स इनटेक ऑफ फूड, कैसे लिया इसने, अपने सूडोपोडिया बाहर निकाले यानी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस निकाली, जहां पर उसको फूड पार्टिकल दिखा उसको एनसर्कल किया और जहां पर वो फ्यूज हुए वहां पर उन्होंने उसको क्या किया, पूरा जो फूड पार्टिकल था उसको फूड वैक्यूल में कन्वर्ट किया और अंदर कैप्चर कर लिया। और उसके कैप्चरिंग के टाइम पर लाइसोसोम भी उसके अंदर कैप्चर हो गए और लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंटेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इस फूड पार्टिकल जो फूड वैक्यूल के अंदर आ गया है उसको डाइजेस्ट करेंगे। और डाइजेस्टिव पार्ट अब क्या हो जाएगा, अब आ गया अब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव पार्ट जो है वो सारा डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म, then utilized by the cell for various activity and undigested part is removed from the cell membrane, जो कहाँ से होगा, जो सडनली रप्चर हो जाएगी एट एनी प्लेस और वहाँ से उसको रिमूव कर दिया जाएगा वाटर के अंदर। तो ये 5 स्टेप हो गए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।